जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में हम 4 से लेकर 10 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये जो आपकी क्लास है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, भारत के सब एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आप उससे अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा। आपकी जो क्लास है इसमें आपको स्टैटिक जीके भी मिलेगा, भारत के जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, डूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपको याद रखना है, यहाँ पे याद रखिएगा डूमा बोको जो है यहाँ पे बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। आपको यहाँ पे बो देखने को मिलेगा, यहां भी बो देखने को मिलेगा। इस आसान से ट्रिक से, इस आसान से निमोनिक से आप ऑप्शन को क्रैक कर सकते हैं और एग्जाम में आएगा तो आप चुपचाप टिक कर दीजिएगा, बोत्सवाना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं बोत्सवाना के 6th राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए हैं। किनके स्थान पर आए हैं? तो मोकाग वित्सी मसीसी इनके स्थान पर ही आए हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगा। तो देखिए इसका जो आयोजन है भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ दोनों मिलकर के कर रहे हैं और ये 5 से लेकर 6 नवंबर के बीच में ऑर्गेनाइज हो चुका है। किस राज्य में दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है? इन विच स्टेट है दीपम 2.0 स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दीपम 2.0 योजना स्टार्ट की गई। तो आइए इस योजना के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू जी हैं, इन्होंने श्रीकाकुलम नाम का जो जिला है वहां पे आंध्र प्रदेश में दीपम 2.0 योजना स्टार्ट किया है। आप यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे फ्री में सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा, मुफ्त सिलेंडर प्रदान किया जाएगा, यही इसका उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 352 नंबर की गवर्निंग बॉडी मीटिंग कहां पर ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग मीटिंग होगी जेनेवा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? जेनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहां पर ऑर्गेनाइज की जाएगी? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये हमारी लेबर और एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी हैं सुमित्रा डावरा, भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे इस मीटिंग में जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो रही है। दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आपको स्टडी केयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको यहाँ पे आना है डेली करंट अफेयर सेक्शन में। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहीं पर डेली आपको पीडीएफ मिल जाती है और फिर आप ई बुक्स में जाएंगे तो आपको हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स मिलती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप यहाँ पर देख सकते हैं अक्टूबर मंथ की ई बुक आपके यहाँ पे अपलोड कर दी गई है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ और ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ भी आपको यहीं पे उपलब्ध करवाई गई है। 10 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक है। यहां पर आपको 500 एमसीक्यू मिलेंगे जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर्स 10 महीने का आपको मिलने वाला है। बलिपद्यामी का त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो जो बलिपद्यामी फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे साथ सभी बच्चे जो होंगे वो कमेंट बॉक्स पे आंसर देंगे। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में बलिपद्यामी का त्योहार मनाया गया। कर्नाटक में दीपावली का जो चौथा दिन होता है वहां पे बलिपद्यामी यानी बलि प्रतिपदा का त्योहार मनाया जाता है। तो दिवाली का जो पहला दिन होता है इसमें गंगा माता की पूजा होती है, सेकेंड डे नरक चतुर्दशी और थर्ड डे होती लक्ष्मी पूजा और यहाँ पे उसके बाद बलिपद्यामी का त्योहार मनाया जाता है। गुजरात नववर्ष बेस्टू वर्ष कब मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो गुजराती न्यू ईयर है बेस्टू फेस्टिवल, ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। 2 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरात का जो नया साल हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत के कार्तिक महीने का पहला दिन यहाँ पे मनाया जाता है। तो इस वर्ष गुजराती नववर्ष की 2 नवंबर को ही मनाया गया है। कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर है ब्रैट। ब्रैट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो पॉप स्टार चार्ली XCX के जो 6th एल्बम था उसमें इस वर्ड का यूज किया गया था और अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है कमला हैरिस कैंडिडेट है तो हार चुकी हैं, तो इनके सपोर्टर के द्वारा ये वर्ड ब्रैट यूज किया गया था, कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर। अभी ब्रैट का मतलब क्या होता है? ब्रैट का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट। ठीक है,
स्वतंत्र और सुखवादी दृष्टिकोण। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई, आपसे पूछा जा रहा है। वेयर इज G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज बीन हेल्ड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलेम, ब्राजील, इसका सही आंसर हो जाएगा। बेलेम ब्राजील में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह का बैठक आयोजित किया गया, ब्राजील में है ये। भारत की तरफ से जो भारत के प्रधान सचिव हैं, यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के यहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो पीके मिश्रा यहां पे इसमें शामिल हुए हैं। भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कहां पर शुरू हुआ है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट मार्स मून एनालॉग मिशन हैज बीन लॉन्च्ड या बिगन। तो लद्दाख में ये स्टार्ट किया गया, लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन लद्दाख में शुरू हुआ है। ये मिशन इसरो के सहयोग से बनाया जा रहा है। दोस्तों भारत का टारगेट है 2035 तक खुद का इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट बनाने का, जहां पर एस्ट्रोनॉट ऑब्जर्व करेंगे। तो ऐसी कंडीशन लद्दाख में देखी जा रही है, तो इसकी टेस्टिंग हो रही है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आप यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं, उसको तैयार करने के पहले हमें यहां पे टेस्ट करना पड़ेगा। वैसी ही वातावरण, वैसी ही एनवायरनमेंट आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी। 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में किस टीम ने भारत को 3-0 से हरा दिया है। तो 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में बहुत ही बुरी तरीके से न्यूजीलैंड ने भारत को पीटा है और न्यूजीलैंड भारत को हरा चुकी है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की टीम पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है और भारतीय टीम 24 साल के बाद घर में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप हो चुकी है। दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। अयोध्या में 2024 का दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट को दियों से रोशन किया गया। दूसरा प्रश्न है, मानसी अहलावत ने अक्टूबर 2024 में सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, मैया सैंडू किस देश की राष्ट्रपति बनी, आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। तो मोल्दोवा की राष्ट्रपति है मैया सैंडू, आपको याद रखना है। किनके स्थान पर आई हैं, अलेक्जेंडर स्टोयानोग्लू। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का आयोजन हाल ही में कहां पर किया जा रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। लंदन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यह प्रकार का ट्रेड मार्केट है, व्यापार मेला है, जहां पर दुनिया भर के अलग अलग जो व्यापारी होते इकट्ठा होते हैं और किस प्रकार से अपने टूरिज्म को हम बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के यहाँ पे बैठक होता है। निंगोल चकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो फ्रेंड्स निंगोल चकोबा एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि मणिपुर राज्य में सेलिब्रेट किया गया। मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर का बहुत बड़ा त्योहार होता है, उनमें से एक बड़ा त्योहार है निंगोल चकोबा। और आपने मैतेई कम्युनिटी के बारे में पढ़ा होगा, तो मैतेई कम्युनिटी का सबसे बड़ा त्योहार है। देखिए मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी दोनों के बीच में बहुत बड़ी वॉर चल रही है। आपको इसके बारे में पता होगा, आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। अब्दुल रहीम राठौर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो अभी रिसेंटली में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, उसके बाद रिजल्ट आया, उमर अब्दुल्ला यहाँ पे सीएम बने हैं। अब विधानसभा के स्पीकर जो है आर्टिकल नंबर 93 के तहत बनाए जाते हैं, लोकसभा के स्पीकर जो बनाए जाते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि विधानसभा के स्पीकर किस आर्टिकल के तहत बनाए जाते हैं, कमेंट बॉक्स पे मुझे इसका आंसर दीजिए। तो जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा का पहला सेशन होना है और श्रीनगर में शुरू होना है। तो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये विधानसभा की पहली बैठक है और विधानसभा के स्पीकर यहाँ पे कौन बने हैं, वो है अब्दुल रहीम राठौर बने हैं। क्लियर है। चलिए, रिद्धिमान साहा ने किस खेल से रिटायरमेंट लेने की रिसेंटली में घोषणा करी है। तो देखिए रिद्धिमान साहा विकेट कीपर हैं और एक क्रिकेट प्लेयर हैं। ये अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहां पर शुरू हुआ है। तो इंटरनेशनल सोलर अलियांस असेंबली का 7th सेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है दोस्तों। ठीक है, न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। आईएसए का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पे इसकी जो अध्यक्षता है भारत कर रहा है और इसकी सह अध्यक्षता फ्रांस कर रहा है। दोनों ने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलियांस की स्थापना करी है 2015 में, 2015 में। ये भारत मंडपम जगह है जो कि दिल्ली में है। यहीं पे G20 मीटिंग हुई थी पिछले साल, आपको याद होगा। इस साल G20 मीटिंग ब्राजील में हुई है। तो आपको इस सारे पॉइंट्स को याद रखना है। माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें विस्फोट के कारण 10 लोगों की रिसेंट में
मृत्यु हो गई ऐसा पता चला है। तो इंडोनेशिया में आपको ये ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसकी वजह से 10 लोगों की जान जा चुकी है। तो फ्लोरेंस द्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में माउंट लेवोटोवी लाकी में विस्फोट देखने को मिला है। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो कौन सा कंट्री है जो वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान ने विश्व का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह यहाँ पे लॉन्च किया। इसका नाम लिग्नोसैट रखा है और इसको लॉन्चिंग करने के पीछे एक बड़ी वजह है। आपको बता दूं कि आपको पता है बहुत सारा जो डिवाइस है, बहुत सारे सैटेलाइट हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं और वो अगर एक दूसरे से टकराएंगे तो बहुत सारे जो एक्टिव सैटेलाइट्स हैं वो खराब हो जाएंगे। तो बहुत सारे जो बेकार सैटेलाइट हैं उसको हमें डिग्रेड करना, उससे हमें खत्म करना, तो कैसे करेंगे? तो फ्यूचर में लकड़ी के उपग्रह का इस्तेमाल किया जाएगा। यही इसका कारण है, यही इसका रीजन है। ग्रीन स्टोरीज डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रीन स्टोरीज डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल का पहला एडिशन गोवा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। पहला राष्ट्रीय सांस्कृतिक पाइथियान खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो सबसे पहला नेशनल कल्चरल पाइथियान गेम्स ये पंचकुला हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पंचकुला हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 12 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में होगा पंचकुला हरियाणा में। वहां पर है ताऊ देवी लाल स्टेडियम। यहां पे आपको बहुत सारे गेम्स देखने को मिलेंगे जो कि आर्ट, कल्चर, एथलेटिक्स से रिलेटेड है। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के हमारे मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आपको अगले वर्ष इंडोनेशिया के वापस से राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो, ये आपको हमारे देश के चीफ गेस्ट देखने को मिलेंगे। ये गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, विनबैक्स अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो विनबैक्स नाम से स्पष्ट है, भारत और वियतनाम के बीच में विनबैक्स अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इस बार इसका 5वां एडिशन था, हरियाणा के अंबाला में आयोजन किया गया। इसमें भारत और वियतनाम शामिल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छठ पूजा का त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो छठ पूजा का जो त्योहार है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बिहार राज्य में मनाया गया। इसके अलावा यूपी में, झारखंड में, इन जगहों पर भी आपको छठ पूजा का अवसर देखने को मिलेगा और न्यू दिल्ली में भी आपको, हरियाणा में भी कुछ क्षेत्रों में आपको छठ पूजा लोग जो है काफी पॉपुलर हो चुका है। इसमें छठी मैया की पूजा की जाती है। प्यारे दोस्तों, बिहार के अलावा ये सारे आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नेपाल के तराई क्षेत्र, यहां पर भी छठ पूजा मनाया जाता है। दिसंबर 2024 में किस स्पेस एजेंसी के मिशन प्रोबा 3 को भारत लॉन्च करेगा? तो प्रोबा 3 मिशन को यहां पे भारत लॉन्च करने वाला है। ये ईएसए का यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ईएसए का आपको याद रखना है। प्रोबा 3 का मतलब होता है प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी 3। तो भारत दिसंबर 2024 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन है जहां से लॉन्चिंग होने वाली है। सूर्य की जो परिधि होती है, सूर्य का जो सरकमफेरेंस होता है, उस पर आपको धुंधला सा हिस्सा देखने को मिलता है, जैसे कोरोना कहते हैं, वो काला सा हिस्सा, उसकी स्टडी करने के लिए प्रोबा को भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार किया है? तो ये लागू हुआ था 2004 में, 2004 में इसे इंप्लीमेंट किया गया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड शिक्षा अधिनियम 2004 को अभी असंवैधानिक घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके फैसले को बदल दिया है। अब आपको यहाँ पे लाखों बच्चे जो हैं मदरसा में जाते हुए देखने को मिलेंगे, वहां पर उनको उसी प्रकार से शिक्षा दी जाएगी जिस प्रकार से पहले शिक्षा दी जा रही थी। ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए किस फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वॉन्ट्स टू नो, इसको किस श्रेणी में अर्हता प्राप्त की गई है? तो यहां पर लाइव एक्शन लघु फिल्म की कैटेगरी में इसको यहां पे क्वालिफिकेशन मिला है। संजय कुमार वर्मा किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं? तो संजय कुमार वर्मा यहां पर आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य के, आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य के पुलिस महानिदेशक बनाए गए। भारत के चुनाव आयोग ने संजय कुमार वर्मा को, मेरे पीछे आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, महाराष्ट्र राज्य का नया पुलिस महानिदेशक अपॉइंट किया है रश्मि शुक्ला के स्थान पर। मैलोरी किस राज्य का 17वां डिस्ट्रिक्ट बन गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैलोरी यहां पर आपको याद रखना नागालैंड राज्य का 17 नंबर का डिस्ट्रिक्ट यहां पे बना है, 17वां नंबर का जिला बना है। ठीक है, यहां पर आपको पोचुरी नागा जनजाति आपको देखने को मिलेगी, यहां पे निवास करती है।
ठीक है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स अभी रिसेंटली में जारी किया गया। पूरे एशिया में सबसे खराब ट्रैफिक किस शहर का है? तो पूरे एशिया में सबसे खराब ट्रैफिक जो बताया गया है वो मुंबई का ट्रैफिक सबसे, मुंबई नहीं बेंगलोर का ट्रैफिक सबसे खराब बताया गया है। और पूरी दुनिया में लंदन का ट्रैफिक सबसे खराब है। एशिया में सबसे खराब ट्रैफिक, भारत में सबसे खराब ट्रैफिक बेंगलुरु का बताया गया है। ये जो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज होता है ये इंग्लैंड से ही रिलीज होता है। क्लियर है? चलिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की महानिदेशक कौन बने? हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलियांस। तो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलियांस के अभी रिसेंटली में डीजी बदल चुके हैं और ये हो गए आशीष खन्ना। AK माथुर के स्थान पर आशीष खन्ना यहाँ पे महानिदेशक बने हैं। अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति रिसेंट में कौन बने? तो अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और अमेरिका के दूसरी बारी राष्ट्रपति बनेंगे, ये भी आपको याद रखना है। 2016 में इलेक्शन उन्होंने जीता था, 2020 में जो बाइडेन इन्हें हराया था, 2024 में वापस से इन्होंने इलेक्शन को जीत लिया है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से हायर एजुकेशन के लोन पर भारत सरकार कितना प्रतिशत क्रेडिट गारंटी देगी? तो भारत सरकार 75% आपको क्रेडिट गारंटी देने वाली है। क्लियर है? 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में कितने परसेंटेज की गिरावट देखने को मिली है? तो 17.7% की गिरावट हमें दर्ज देखने को मिली है। शारदा सिन्हा कौन थी जिनका हाल ही में रिसेंटली में निधन हो चुका है? तो शारदा सिन्हा लोक गायिका थी जिनका निधन हो चुका है, फोक सिंगर थी जो अब हमारे बीच में नहीं रही। ठीक है, तो दोस्तों आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, तो इन सभी वो सारे गाने जो छठी मैया के लिए गाए जाते हैं, जो छठ पर्व में गाए जाते हैं, शारदा सिन्हा जी ने गाए हैं, काफी पॉपुलर किया है। मैथिली भोजपुरी के अलावा बहुत सारे हिंदी में भी इन्होंने गाने गाए हैं। इनका जन्म बिहार में हुआ है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। चौथे LG हॉर्स पोलो कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन लद्दाख में हुआ है। कहां पर हुआ है? लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया। लद्दाख में जो उपराज्यपाल है BD मिश्रा जी, इन्होंने गोशन द्रास के हॉर्स पोलो ग्राउंड में 4th नंबर के LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया है। एशियाई विकास बैंक ने जीवन स्तर सुधारने के लिए किस राज्य को $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य को। यहाँ पे $200 मिलियन का लोन असिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, हाल ही में WF का विश्व खिताब किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द WBF वर्ल्ड टाइटल। तो WBF का वर्ल्ड टाइटल मनदीप जांगड़ा ने जीता है। मनदीप जांगड़ा भारतीय मुक्केबाज है। मनदीप जांगड़ा, इन्होंने कैमन आइलैंड्स में ऑर्गेनाइज किया गया था विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब इन्होंने जीता है। किसको हराया है? ब्रिटेन के कोनोर मैकिंटोश को 10-0 से हराया है। किस स्वदेशी मशीन पिस्तौल को भारतीय सेना में शामिल किया गया, इंडक्ट किया गया है? तो इसका नाम है अस्मी। अस्मी को यहां पे शामिल किया गया है। क्लियर है? 2024-26 के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष वापस से किस देश को चुना गया है? तो भारत को 2024 से 26 तक के लिए इंटरनेशनल सोलर अलियांस का अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है? चलिए, AI तैयारी सूचकांक रिसेंटली में जारी किया गया। भारत किस स्थान पर है AI तैयारी सूचकांक में? तो AI तैयारी सूचकांक में भारत का स्थान 72 है। भारत 72वें स्थान पर है। ये इंडेक्स IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया गया है और यहां पर 174 कंट्रीज में भारत का प्लेस 72 है। बांग्लादेश 113 प्लेस पर है। श्रीलंका 92 प्लेस पर है। चीन 31 प्लेस पर है। टॉप 3 कंट्रीज सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका को दिया गया है। क्लियर है? कौन सा देश बुर्का पे प्रतिबंध लगा रहा है? 2025 से इंप्लीमेंट कर देगा। तो ये देश है स्विट्जरलैंड, जिसने फैसला किया है कि बुर्का पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा, 2025 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई भी इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसको $1144 का जुर्माना ठोका जाएगा। रुपयों में बात करें तो 96 लाख रुपीस, 96,000 रुपीस आप पे जुर्माना ठोका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य के नए DGP नियुक्ति नियम लागू किए गए हैं? तो DGP के जो अपॉइंटमेंट रूल है इंप्लीमेंट किए गए हैं, लागू किए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी में उत्तर प्रदेश में नए DGP नियम लागू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश अब खुद ही DGP की नियुक्ति करेगा, यानी सरकार को अब UPSC पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। MP और किस राज्य ने चीता प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त पैनल का गठन किया है? तो मध्य प्रदेश और किस राज्य ने चीता प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त पैनल का गठन किया है? राजस्थान राज्य और मध्य प्रदेश राज्य दोनों ने मिलकर के संयुक्त पैनल का गठन किया है।
देखिए आपको बता दूं कि कुनु नेशनल पार्क में जो कि श्योपुर में, वहां पे चीतों को रखा गया है। बहुत सारे चीते साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से लाए गए थे और उनको वहां पे रखा गया है, लेकिन वो चलते चलते राजस्थान भी पहुंच जाते हैं। इसका ये मतलब है कि उनको वहां तक, उस वातावरण में उनको अच्छा लग रहा होगा, तब तक जा रहे हैं वो। तो यहाँ पे गलियारा बनाया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो इसी पे मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ने मिलकर के फैसला किया है कि संयुक्त पैनल का गठन किया जाएगा। दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड थी दोस्तों कीकी हकिन्सन, जो अब हमारे बीच में नहीं रही। इनका निधन हो चुका है, क्लियर है। ये 1951 में दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी कीकी हकिन्सन। यूपी में वाम सुंदरी और टार की सेमीकंडक्टर इकाइयों को कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा में यहां पे स्थापित किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा इसका सही आंसर होगा। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी रिसेंटली में ऑस्ट्रेलिया ने फैसला किया है कि सोशल मीडिया का बच्चा यूज नहीं करेगा। हम इस पे पूरी तरीके से बैन लगा रहे हैं, क्लियर है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे हर साल 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 8 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 8 नवंबर 1895 का वो दिन है जब विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने एक्सरे की खोज करी थी। एक्सरे के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के इंटरनल डैमेज होते हैं वो सब हमें पता चल जाते हैं। शरीर के अंदरूनी हिस्सों की पूरी तस्वीर निकाल देता है। भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है? तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भूटान और भारत के बीच में किया गया है। इसके माध्यम से भारत और भूटान के बीच में जो व्यापार है वो बढ़ेगा, ट्रेड रिलेशन बढ़ेगा। ये चेक पोस्ट आपको असम के दारंगा में देखने को मिलेगा, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट है रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 रिसेंटली में किसे प्रदान किया गया है? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार अभी रिसेंटली में अनिल प्रधान को मिला है। अनिल प्रधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्र यानी जो रूरल एरियाज हैं उसमें स्टेम यानी जो एजुकेशन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है, इसमें बेहतरीन योगदान के लिए अनिल प्रधान को ये पुरस्कार मिला है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। यह आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो फ्रेंड्स ये आपको बिहार राज्य में देखने को मिलेगा और अजगैबीनाथ धाम जो है भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, क्लियर है। तो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम देखने को मिलेगा जो अभी चेंज हो चुका है, अब हो गया अजगैबीनाथ धाम। दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहां पर किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों क्लास की जो पीडीएफ है आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप हमारी ई बुक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलेगी, आप हमारी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे भी दिया गया है। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं rajaGupta_official और इसका भी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहिए। और अगला इंपॉर्टेंट सेशन जो होगा वो 10 मिनट किंग सीरीज का होगा। और मैं आपको बता दूं कि आज वीकली करंट अफेयर सेशन है, आज आपका बहुत बड़ा मैराथन होने वाला है, तो आप सभी मैराथन के लिए तैयार रहिएगा। ठीक रात को 8 बजे आप सभी को जुड़ना है, जुड़ना मत भूलिएगा। रात को 8 बजे से लेके हम 12-1 बजे तक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। पूरा जनवरी से लेकर नवंबर तक आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आग की तरह इस वीडियो को फैला दीजिए, आप सभी को बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। 10 मिनट किंग सीरीज कुछ ही घंटों में आ जाएगी। मिलते हैं फिर शाम को मैराथन क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।